न्यूक्लियर हथियार नहीं है और ना ही वो इसके करीब थे। हम्म। मोसाद ने जितने भी ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट को पिछले दशक में एलिमिनेट किया है, हम्म। वो यूरेनियम एनरिचमेंट पे काम करने वाले लोग थे। हम्म। ऐसी कोई फर्म इंफॉर्मेशन नहीं है कि ईरान वाज क्लोज टू मेकिंग अ न्यूक्लियर वेपन। हम्म। अमेरिका ने अपने काम सिद्ध करने के लिए, अपने मिशंस को अंजाम देने के लिए एक वाया मीडिया लिया है, एक होक्स क्रिएट किया, हम्म। ईरान का न्यूक्लियर वेपन, ईरान का न्यूक्लियर वेपन। इसीलिए जब ओबामा के समय डील हुई थी और अब जो डील हो रही है, इसमें ईरान को कोई इसमें मुगालता नहीं था कि हम परमिट करेंगे। आईएईए को शायद उन्होंने परमिट कर दिया कि आइए और इंस्पेक्ट कीजिए कि हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स, हमारे इनरिचमेंट फैसिलिटीज में क्या हो रहा है। मुद्दा जो आगे जाके चांसेस हैं फिर से एक दूसरा कंफ्लिक्ट का, कि वो कितना डिग्रेड करेंगे या क्या उसको हटाने के लिए जो एनरिच्ड यूरेनियम है 1000 पाउंड्स के आसपास, जो 60% एनरिच्ड है, अभी भी वो 90 या वेपन ग्रेड नहीं है। वेपन ग्रेड पहुंचने के लिए 60 से ऊपर एनरिचमेंट करना पड़ता है। इंटेलिजेंट काम जो यूएस ने किया है वो ये है कि इस बार के जेसीपीओ के से अलग हटने के लिए उन्होंने ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए, एनरिचमेंट को रोकने के लिए, और साथ के साथ एक एडिशनल क्लॉज ये लगाया है, दे कैन नॉट प्रोक्योर। ये इंटेलिजेंट है, क्योंकि हो सकता था कि ईरान आगे चल के इसराइल के खिलाफ एक्शन में पाकिस्तान से 2 न्यूक्लियर वेपन्स ले लेता, तो और सर इसमें कोई वायलेशन नहीं ये होता। क्यों है? मतलब मैं जो समझ पा रहा हूं, शायद 2015 की अगर हम बात करें, उस दौरान भी तो इसी तरह से चीजें की गई थी, और उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप आते हैं और फिर अमेरिका को अलग कर देते हैं, और तब ईरान ने सीमित कर दिया था चीजों को लेकर। तो अब फिर से वही चीज अगर दोहराई जा रही है, तो जरूरत क्या थी फिर इस सारी चीजों को करने की, जितना कुछ ये सब बिल्कुल अब तक सही होता बात है। चला है? ये जो कुछ भी ऑप्टिक्स हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए हो रहे हैं कि ईरान न्यूक्लियर वेपन के करीब है, इसराइल के लिए थ्रेट है ये न्यूक्लियर वेपन। इसीलिए न्यूक्लियर वेपन और न्यूक्लियर वेपन कैरी करने के मिसाइल्स, इन दोनों को ईरान की तरफ के पास रखने से हटाया जा रहा है। फैक्ट ये नहीं है, आज भी मैं रिपीट करता हूं आशीष, फैक्ट है, रेडिकल इस्लाम का प्रॉक्सी प्रमोशन, ग्लोबल प्रॉक्सी प्रमोशन, पूरी दुनिया में एका करके और एक खास किस्म की आइडियोलॉजी को थोपना, इसको ट्रंप ने चैलेंज किया है। लेकिन इसको आप स्ट्रेट अवे, आपको पता होगा स्टारबक ने क्यों रिजाइन किया है, यूके के प्रेसिडेंट, सिक्स प्राइम मिनिस्टर इन 10 years। इतना रेडिकलाइज होता जा रहा है यूरोप या ग्लोब की कुछ अदर कम्युनिटी कंट्रीज, जिसको ट्रंप ने आइडेंटिफाई किया है, आइडेंटिफाई सीआईए ने भी किया है, आइडेंटिफाई इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो ने भी किया है। लेकिन ये इतने सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं कि इस पे आप ओपनली नहीं बोल सकते हैं, रिलीजन रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो ईरान को लीडर माना गया इंतिफादा का, या इस तरह की बहुत ही रेडिकल थॉट्स का, जो ग्लोबल एक चेन स्टैब्लिश कर रहा था। आईएसआईएस को अगर अलग कर दें तो सर बाकी के एटलीस्ट जितने भी इंडिया में एलिटी। रिलीजन रिलेटेड टॉपिक्स पर खुलकर बात हो पाती है और बोल पाते हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर, ईरान की फ्री संपत्ति पर डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया। मोनिका, बिल्कुल अनफ्रीज पैसे का इस्तेमाल खाना खरीदने के लिए हो, ये ट्रंप ने कहा। ईरान ये खाना अमेरिका के किसानों से खरीदे, डोनाल्ड ट्रंप द्वारा कहा गया है। तो एक और स्टेटमेंट आपको बता रही, ईरान की फ्री संपत्ति पर डोनाल्ड ट्रंप का स्टेटमेंट। ईरान की फ्री संपत्ति पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अनफ्रीज पैसे का इस्तेमाल खाना खरीदने के लिए, और ईरान ये खाना अमेरिका के किसानों से ही खरीदे। मनोज जी, एक कॉमेंट इस पर। इस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के बारे में बोला जाता है कि वो डील मेकर हैं, तो फिर उन्होंने जो है अपना ये डील जो है इकोनॉमिक अमेरिका का कैसे आगे बढ़े, अमेरिका का प्रोडक्ट्स कैसे जो है मार्केट में आए और अमेरिकन को फ़ायदा हो, और फिर से जो है उसी तरह का अप्रोच हम लोग देख सकते हैं। और सी अब अभी तक तो हालांकि क्लियर नहीं है कि कितना जो है वो फ्रीज जो संपत्ति है प्रॉपर्टी उसको दिया जाएगा। और इसमें भी जो है हम लोग देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के डिफरेंट स्टेटमेंट्स पिछले अगर 15-20 दिन की बात करें, कभी बोलते हैं देंगे, कभी बोलते हैं नहीं देंगे, कभी वो उनका ये रहता है कि अमेरिका कुछ नहीं देगा, जो भी देगा दूसरे कंट्री देगा। तो एक कंफ्यूजन जिस तरह से वो क्रिएट कर रहे हैं, इससे जो है वो मार्केट में मतलब कि उसको किसी न किसी रूप में फायदा हो रहा है, और अपने मुझे लग ऑडियंस रहा है को भी। आशीष सर आपने इसका जिक्र किया था। स्टार्टिंग में ये वही वाली बात है जिसमें आपने कहा कि जो सन इन लॉ है वही
इस चीज के घुमा फिरा कर पेश कर रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, कुशनर का ये पुश था, क्योंकि कुशनर मल्टीपल लेयर्स पे अपने बिजनेस को डेवलप कर रहे हैं। उनको पता है दे हैव अनदर 700-800 डेज इन पावर, उसके बाद उनके फादर इन लॉ हट जाएंगे। एक इंपॉर्टेंट चीज जो मिस आउट कर रहा है सारा मेजर मीडिया, आपको उसको कवर करना चाहिए, वो ये है कि JCPOA और ये प्रेजेंट डील जो अंडर प्रोग्रेस है, इसमें एक मेजर फर्क है। कोई नया प्रेसिडेंट आएगा, कोई रिपब्लिकन ही हो, नया लिबरल हो, ट्रंप की तरह रेडिकल ना हो, या कोई डेमोक्रेट हो, और वो आते ही पहले एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को साइन करेगा कि ये डील निरस्त की जाती है। फिर अमेरिका क्या करेगा, फॉरेन पॉलिसी पे इन ग्लोबल इंपैक्ट क्या होगा, जैसा JCPOA को एक दिन में ट्रंप ने हटा दिया था। तो इसमें एक ट्रंप ने इंटेलिजेंट काम किया है। इस डील में वो 2-3 ऐसे चीजें फैक्टर कर रहे हैं जिसमें अमेरिकन मनी या ग्लोबल मनी ईरान में इन्वेस्ट हो जाएगा। वो $300 बिलियन जिसकी आशीष आप बात कर रहे हैं, जिसको मोनिका ने भी कैप्चर किया था, उसमें ये ईरान के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग या रीबिल्डिंग के नाम पर अमेरिकन फर्म्स, मेजर कंपनीज, कंस्ट्रक्शन कंपनीज को या कुछ यूरोपियंस को इन्वॉल्व करेंगे ऑन ग्राउंड काम शुरू करने के लिए। और जहां बिजनेस इन्वॉल्व हो जाता है, उस डील को अनडू करना, जो एक JCPOA एक पेपर पे डील हो गई कि इनको इतने पैसे दे दो, इनका ये वेपन प्रोग्राम रोक दो, उसको इंस्पेक्ट करते रहेंगे, एक दिन में वो डील खत्म कर दी गई। लेकिन ये दूसरी डील है जिसमें $300 बिलियन इन फेज्ड मैनर अगले 2-2.5 सालों में, जब तक ट्रंप चेयर पे हैं, काफी इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा ईरान के अंदर ग्लोबल। इसके 2 फायदे होंगे, एक ईरान थोड़ा सा खुला रहेगा टुवर्ड्स इंस्पेक्शन, विजिट्स, ट्रांसपेरेंसी, और दूसरा इस डील को अनडू करना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि $100-200 बिलियन बहुत मेजर अमाउंट होता है जो ईरान में इन्वेस्ट हो जाएगा। तो ये जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो अमेरिकन, जी आप कुछ कह रहे हैं। बिल्कुल, आप कंप्लीट कर लीजिए 20 सेकंड्स में साइसा, फिर आगे मूव करते हैं। बहुत मेजर यूनिक एंगल होगा इस अंडर प्रोग्रेस डील का, जो अंडर प्रोसेस हो रही है, कि इतने पैसे इन्वेस्ट कर दो ईरान के अंदर अमेरिका के, कि अमेरिका की जो फंडिंग कंपनीज, कॉर्पोरेट्स हैं, जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स को बराबर पैसे देते हैं हथियार बनाने के लिए, अपनी सीटें जीतने के लिए, वो अगले प्रेसिडेंट को इस डील को अंडू नहीं करने देंगे। और अगर करना चाहेंगे भी तो इतना ज्यादा पैसा लग गया होगा, इतने ज्यादा रियल टाइम इन्वेस्टमेंट हो गए होंगे कि ये डील बरकरार रहेगी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो इनकी अनफ्रीजिंग ऑफ एसेट्स, या इनको जो मनी सपोर्ट देने जाते हैं। जी मोनिका। राइट, इस बीच एक अपडेट और जरा बताते चले, लेबनान से इजरायली सेना की ना हटने पर ट्रंप का स्टेटमेंट। लेबनान से इजरायली सेना के ना हटने पर ट्रंप ने क्या कहा, बता रहे हैं आपको। हम इस मामले पर गौर करेंगे। ट्रंप ने कहा, मैं समस्या को सुलझाने वाला व्यक्ति हूँ, समस्या को तेजी से हल कर सकता हूँ। इसमें नेतन्याहू से जुड़ी समस्याएं भी शामिल है, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो बहुत तेजी से समस्याओं को हल कर सकते हैं, नेतन्याहू से जुड़ी समस्याएं भी शामिल है। माथुर साहब, डोनाल्ड ट्रंप क्या ये बता रहे हैं कि वो नेतन्याहू एक्सपर्ट है, या ये बता रहे हैं कि नेतन्याहू की चाबी उनके पास है? और अगर ऐसा है तो फिर जब उन्होंने कहा नेतन्याहू से सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त कर दो, तो फिर उन्होंने किया क्यों नहीं? ये सोचने वाली बात है ना कि अगर चाबी आप में होती तो नेतन्याहू उनका कहना मानते। नेतन्याहू ने कल क्या कहा कि जितने भी, अगर मान लो जैसी स्थिति आज हमारी दुनिया के जब नक्शे पर है, वो स्थिति अमेरिका की होती तो अमेरिका क्या करता? तो अमेरिका क्या करता, वो भी लड़ता जैसे हम लड़ रहे हैं, वो भी अपने लड़ता। तो ये बात कहने की यही समझने वाली बात है कि तुम्हारी चाबी उसके पास है। अगर कहते ऐसा दावा करते हो आप, तो चाबी तो नहीं है वो ऐसा होता है कि आपको मैं दबा के रखूंगा, आपको मैं ऐसा कर दूंगा, मैं आपको ऐसा बोलूंगा, और पीछे से कहते हैं अभी तू लगा रहे भाई, आर्म्स टेस्ट करता रहे, और जो कर रहा है तू करता रहे, हमारा कोई रोक टोक नहीं है। और इजराइल उनकी बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। मैं आपको बताता हूँ, अगर अमेरिका वहां के खड़ा भी हो जाए, जैसे अब तो अमेरिका वहीं पास में ही है उनके, तो अमेरिका कितना भी कोशिश करे, वो नहीं, इजराइल अगर नहीं मानेगा तो नहीं मानेगा। और ये बात सही है, क्योंकि इजराइल के अपने जो दुनिया के सब उनकी अपनी समस्या है ना, कि आसपास के देश उनको मारने पर तुले हुए हैं, तो उनसे बचना तो उनको जरूरी है। और जो प्रॉक्सीज है वर्ल्ड के अंदर, सबसे बड़ी समस्या है आज ये देख रही है कि अमेरिका जो दबाव बना रहा है कि हमारे कंपनियों से खाना खरीदो, हमारी कंपनी का दूध खरीदो, ये खरीदो, ठीक है चलो आज। लेकिन माथुर साहब, ये दोबारा अगर एक बात ही नहीं हो गई, एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने समझौता किया ईरान के साथ कि सभी मोर्चों पर युद्ध समाप्त हो जाएगा, यानी कि कहीं भी एस्केलेशन नहीं होगा। दूसरी तरफ वो इजराइल को कन्विंस नहीं कर पा रहे, कह रहे हैं मैं तमाम समस्याओं को सॉल्व कर सकता हूं और मैं बात भी कर रहा हूं, और ये भी कहा है कि सुलझाने वाला व्यक्ति हूं, नेतन्याहू से जुड़ी समस्याएं भी शामिल है। दोनों बातें एक साथ कैसे? एक और बड़ी खबर, ईरानी संसद के स्पीकर गालिबाफ का बयान सामने आया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रबंधन ईरान करेगा,
ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ईरान की ओर से तय किए गए कानूनों के मुताबिक होगा। आशीष सर मोनिका के सवाल पर जवाब देना चाह रहे थे सर, उस पर रिएक्शन थोड़ा सा दे दीजिएगा। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं जब वो खबर पढ़ रहा था तो मेरे चेहरे पर मुस्कान थी और इस वजह से थी कि समस्या पैदा करने वाला कह रहा है कि मैं हर समस्या का निदान कर दूंगा। मुस्कान नहीं थी, यू बर्स्ट इनटू लाफ्टर। देखिए अभी मनोज जी कह रहे थे कि 30,000 झूठ बोले इस इंसान ने जिसकी हम बात कर रहे हैं। एक्चुअली थोड़ा सिंपैथेटिक होना पड़ेगा। झूठ और झूठ को दिखाने वाले फिल्टर्स या लेंसेज जो अमेरिका में भरे हुए हैं, एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जो मैं बार बार नाम लेता हूँ, वॉल स्ट्रीट जर्नल है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।